आइए भाइयों बहनों बुजुर्गों, आज और एक बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने के लिए एक समय मिला है। मुझे मालूम है आपको बहुत काम है, मेहनत करने का है, बहुत काम के बारे में आप सोचते हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ थोड़ी देर आपका आत्मा और प्राण के बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा समय निकाल दीजिएगा। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपना आंखें बंद करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से विनती करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आसमान और ज़मीन को बनाने वाले, सूर्य चंद्रमा को बनाने वाला परमेश्वर, आज इस समय में आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए हमको आपने सौभाग्य दिया। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन और बुजुर्ग ये वचन सुन रहा है, उनके दिल में आपका कार्य हो। उनका दिल को बांध के रखने वाला अंधकार का शक्तियों को मैं इस समय आज्ञा देता हूँ, उनको दिलों को छोड़ दें। उनका बांधा हुआ मन को मैं यीशु मसीह के नाम से खोल देता हूँ, ताकि सुसमाचार का रोशनी उनके दिलों पर चमके। पिता परमेश्वर, एक एक को आशीष दे। जिस जगह में बैठा है उस जगह को तेरे उपस्थिति से भरे प्रभु। तेरे धन्यवाद हो, कोई रुकावट कहीं भी ना हो, बल्कि तेरे उपस्थिति से सब लोग आनंदित हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम बहनों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति में एक पंजाबी गीत सुनेंगे। वो पंजाबी में है, लेकिन हिंदी में वो हिंदी वालों को भी समझने का कोई मुश्किल नहीं है। आइए मिलकर बहनों से गीत सुने। देवेगा यीशु ए नजात तो पापी बंदे, सुन ले आ यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे, सुन ले आ यीशु दी आवाज। देवेगा यीशु ए नजात तो पापी बंदे, सुन ले आ यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे, सुन ले आ यीशु दी आवाज। लेके आ जा बोझ नाले सारे रोग, लेके आ जा बोझ नाले सारे रोग। तेरी उड़ीक ले खड़ा ओ करके खीमा, देवेगा आराम ओ करके खीमा, देवेगा आराम। वक्त सुनहरी ना गवाओ पापी बंदे, सुन ले आ यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे, सुन ले आ यीशु दी आवाज। देवेगा यीशु ए नजात तो पापी बंदे, सुन ले आ यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे, सुन ले आ यीशु दी आवाज। सुन ले यीशु दा ए फरमान, सुन ले यीशु दा ए फरमान। अमृत जल अकेले फिर प्यास ऐसी ना होवेगी कदी, फिर प्यास ऐसी ना होवेगी कदी। नाले वगदा रहेगा दरिया ओ पापी बंदे, सुन ले आ यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे, सुन ले आ यीशु दी आवाज। देवेगा यीशु ए नजात तो पापी बंदे, सुन ले आ यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे, सुन ले आ यीशु दी आवाज। मिलेगा नहीं फिर सच्चा कलाम, मिलेगा नहीं फिर सच्चा कलाम। चाहे तो लभदा फिरे ना बीच जहां, ना थल्ले आसमान, ना बीच जहां,
ना थल्ले आसमान। वाणी दा पै जाएगा कालो पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। देवेगा यीशु ए नजात। तो पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। फूलां दे वांगर है तेरी शान। फूलां दे वांगर है तेरी शान। मिट जाएगी हवा दी तरह फिर दिन सुख दे ना आवनगे। फिर दिन सुख दे ना आवनगे। नाले सदा रहेगा तू लाचार। ओ पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। देवेगा यीशु ए नजात। तो पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। फूलां दे वांगर है तेरी शान। फूलां दे वांगर है तेरी शान। मिट जाएगी हवा दी तरह फिर दिन सुख दे ना आवनगे। फिर दिन सुख दे ना आवनगे। नाले सदा रहेगा तू लाचार। ओ पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। देवेगा यीशु ए नजात। तो पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। यीशु मुकद्दसा नु लेगा उठा। यीशु मुकद्दसा नु लेगा उठा ताकि ओ राज कर नहीं ता करेगा शैतान। ओखी तेरी जान नहीं ता करेगा शैतान। फिर ओखी तेरी जान फिर पावेगा अबदी सजा। ओ पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। देवेगा यीशु ए नजात। तो पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे सुन ले आई यीशु दी आवाज। प्यारो हम सब पापी है। सारे मानव जाति पापी है। अभी परमेश्वर के भक्तों ने गीत गाया, पापी बंदे आ। मैं भी पापी का हालत में जीवन बिताता था। आइए इस सुबह के इस समय जब प्रभु ने समय हमको दिया है, इस समय उसका वचन हम थोड़ा समझने के लिए कोशिश करें। इसके पहले मैंने आपको समझाया था शारीरिकता या फ्लैश कैसा मनुष्य के अंदर उत्पन्न हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। उनके अंदर उनके नाथनों में जब परमेश्वर अपना सांस फूंका तो उनके अंदर परमेश्वर का स्वरूप और समानता आया। उसके साथ साथ मनुष्य का आत्मा, मनुष्य का प्राण आया। लेकिन शारीरिकता या फ्लैश कहाँ से आया? शारीरिकता या फ्लैश का मतलब मांस नहीं, बल्कि हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न करने वाला शक्ति कहाँ से आया? मैंने आपको पहले बताया,
हव्वा जो आदम का पत्नी थी, उन्होंने शैतान के साथ जब संगति किया, फेलोशिप किया, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है फ्लैश। यह फ्लैश या शारीरिकता सबके अंदर है। यह फ्लैश क्या करता है? याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 14 और 15 में हम यूँ पढ़ता है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 14 और 15 सुनिए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में करता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मता है। हर एक आदमी शारीरिकता या फ्लैश के द्वारा अभिलाषा में आ जाता है। अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मता है। यही हालत आदन वाटिका में ही हुई। उस हालत को थोड़ा देखिए, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 6। अभिलाषा आकर क्या किया है? हवा के अंदर फ्लैश या शारीरिकता पैदा हुआ, उसके बाद उनके अंदर अभिलाषा आगे पढ़िएगा। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हाँ, इधर में देखते हैं जब हवा के साथ शैतान बात कर रहा था, शैतान जो सांप के रूप में आए, वो शैतान की आत्मा हवा के आत्मा के साथ में संपर्क हुआ या संभोग हुआ, शारीरिकता या फ्लैश पैदा हुई। उसके बाद उनके अंदर इच्छा बढ़ने लगे। हवा ने फल की ओर देखा। इसके पहले कितने बार उस पेड़ के नीचे से दाहिने बाएं चलते थे, क्योंकि वो पेड़ एदन वाटिका के बीच में खड़ी थी। जब शारीरिकता जब उत्पन्न हो गया, उनके ओर देखने का अभिलाषा अंदर आ गया। जब फ्लैश आ गया, जो शैतान के द्वारा जन्मा हुआ बच्चा जब अंदर आया, तब शारीरिकता के द्वारा अभिलाषा उत्पन्न हुआ। अभिलाषा उत्पन्न न होने के कारण उस फल की ओर देखे वक्त और इच्छा बढ़ गया, खींच कर फंस गया, तो उसके बाद वो फल को तोड़ दिया। देखिए, इसके पहले आदम और हव्वा इकट्ठा रहते समय कोई फल तोड़ता तो दोनों इकट्ठा खाते हैं, लेकिन इस वक्त अभिलाषा में खींच कर फंसने के कारण फल थोड़ा, मोह इतना बड़ा, सबसे पहले फल हव्वा खुद खाई, उसके बाद अपना पति को भी दिया। इसी मुताबिक पाप उत्पन्न हुआ। अभी रोमी 3:23 पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमी 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इधर में मेरे प्यारों एक बात हम समझना है, पहला मनुष्य आदम और हव्वा के द्वारा सबके अंदर पाप आ गया है। अभी छोटा बच्चे आप देखें, अगर आपने उन्होंने मेज में रखा हुआ छोटा सा पेंसिल उठा लिया, पीछे छुपाया है, आप पूछे बेटा तूने पेंसिल उठाया? बोला नहीं नहीं, देखो पेंसिल उन्हें पीछे छुपा के रखा है। उनको झूठ बोलने के लिए कोई सिखाया नहीं है, फिर अपने आप ही उस झूठ बोलने के आता है। जैसा मनुष्य का शरीर का अंग बढ़ता है, उसी मुताबिक पाप ही बढ़ता जाता है। याद रखिए, इस धरती में जितने लोग आदमी और औरत के संभोग के द्वारा जन्म लिया है, सब के अंदर पाप है, कोई पाप के बिना नहीं है। लेकिन एक बात है, हम में से कुछ लोग बड़ा पाप को पहचानता है, हत्या करना, चोरी करना और किसी को मारपीट करना, ये बातें आम पाप के तौर पर हम सोचते हैं। ये पाप आम प्रकट होता है। शराब पीना,
खून करना, चोरी करना, मारपीट करना। लेकिन कुछ पाप ऐसा है, इससे भी भयंकर होता है, एक है लालच और चीजें पाने का मन के अंदर का इच्छा। लालच जब एक व्यक्ति के अंदर है, उसको कोई बड़ा पाप करके नहीं समझता। लेकिन मेरे प्यारों, सारे पापों का जड़ लालच है। लालच मनुष्य के अंदर है। उसके अलावा जलन हमारे अंदर रहता है, झूठ बोलने का आदत हमारे अंदर रहता है, और आदर और इज्जत पाने का इच्छा। ठीक है, शराब नहीं पीता, चोरी नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता, फिर भी बाकी लोग मुझे थोड़ा सा तारीफ करें, बाकी लोगों के सामने मुझे थोड़ा इज्जत मिल जाए, अपने आप को प्यार करने का, ये सारी बातें, ये सब पाप के वसीला से हमारे अंदर में आते हैं। तो पापों से कैसा छुटकारा पाएं? हमारे बाप दादों ने या बुजुर्गों ने ये बात सिखाया। देखो, ये अंधे आदमी को देखो, ये लंगड़े को देखो, या उस कष्ट में पड़ा हुआ आदमी पुराने जमाने में पिछले जन्म में कोई पाप किया हुआ होगा। ऐसा हमारे अंदर में, हमारे बीच में एक कहानी है, ये कहावत है, 84 लाख योनियों में हम जन्म लेते 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 पाप किया, पाप का कीमत देकर बाद में पाप मिटाते मिटाते परमेश्वर से आखिरी में लीन हो जाएंगे। ठीक है भाई, मान लो आपका ये कहावत ठीक है, तो 84 लाख योनियों में मनुष्य बदलते बदलते आते हैं। तो सोच लो, उदाहरण के तौर पर एक आदमी मनुष्य के योनि में आया, तो जितना पाप उन्होंने किया, चोरी किया, रिश्वत लिया, उसके लिए कुछ गरीबों को खाना खिलाया, मंदिर बना दिया, पूजा पाठ कराया, बड़ा पैसा चढ़ाया, लोगों को मकान बना कर दिया, बहुत कुछ काम करके बहुत पापों का माफी पा लिया समझ लो। फिर भी मरने के समय में 10 पाप रह गया। बहुत पापों का कीमत उठा लिया, मरने के समय 10 पाप उनके हिसाब में रह गया। उसके बाद एक चिड़िया के रूप में आया, मरने के बाद दूसरा जन्म एक चिड़िया बनकर आया। तो चिड़िया भी आपको मालूम है कभी कभी कुछ कीड़े मकोड़े खाता है, इधर उधर से कुछ दाल वगैरह चुग लेता है। तो चिड़िया के रूप में भी मरते समय में 3 पाप रह गया। तो मनुष्य का जन्म का 10 पाप रह गया, चिड़िया का जन्म का 3 पाप रह गया, 2 जन्म में 13 पाप हो गया। तीसरा गाय माँ बन गया। हम सब गाय माँ को आदर देते हैं, गाय हमको दूध देता है, बहुत फायदेमंद है गाय माँ। लेकिन देखिए, गाय माँ का जो 4 पाँव आप देखें, उसके जो खुर है, जो पाँव के नीचे लोहे जैसा है, वो एक एक जगह में ऐसा चारों पाँव से चलते समय में उसके नीचे कितने कीड़े दबकर मर जाता है। आपने कभी देखा है? मैंने कई बार देखा है, उस गाय का पाँव के नीचे कितने कीड़े मर जाता है। तो गाय फिर कभी कभी किसी का सब्जी खा लेता है। तो गाय माँ का जन्म में भी आकर समझ लो 30 पाप रह गया। तो मेरे प्यारों, मनुष्य के जन्म में 10 पाप, चिड़िया का जन्म में 3 पाप, गाय माँ का जन्म में 30 पाप, तो कितना हो गया? 43 पाप हो गया। इसका मतलब 3 जन्म में 43 पाप हो गया। तो 84 लाख योनियों में पाप कटेगा या बढ़ेगा? थोड़ा सा सोचिएगा भाई साहब, जितना जन्म लेता जाएगा पाप आपका बढ़ता जाएगा। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। जम्मू बख्शीनगर में मुझे अच्छा एक मित्र है, वो एक शर्मा जी है। उधर में जम्मू मेडिकल कॉलेज में उन्होंने फार्मासिस्ट का नौकरी करता था, अभी तो रिटायर होकर काफ़ी देर हो गया। वो त्रिकुटा नगर में रहते हैं, कभी कभी आकर मुझे मिलता है। एक बार शर्मा जी रामायण को 18,000 श्लोकों में बनाकर कि बड़े पुस्तक में लिखकर, नोटबुक में लिखकर मेरे पास लेके आए। मुझे बोला इसके लिए प्रार्थना करो, मैं ये दूरदर्शन वालों को भेजना चाहता हूँ, दूरदर्शन वाला इसको कबूल करें, उसको एक एक एपिसोड के तौर पर लोगों को दिखाएं, मेरा नाम भी आ जाए, कुछ पैसा भी मिल जाए। ऐसा मैं उनके साथ दोस्ती हो गया।
तो एक दिन ऐसा मैं उनसे बात करते वक्त मैंने बोला, शर्मा जी आप कितने योनियों में बदल बदल कर आखिरी में आप ब्राह्मण योनि में आ गया, ब्राह्मण बन गया, तो अभी आप कोई पाप नहीं करते हैं। उन्होंने बोला, ये बात आपने ठीक कहा है, देखो मैं शराब नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, अंडा नहीं खाता, मछली नहीं खाता और मीट नहीं खाता। अगर कोई अंडा मछली खाता है या मीट खाता है, उनके घर से मैं पानी तक भी नहीं पीता हूँ। मैं अपने आप को साफ रखता हूँ, पवित्र रखता हूँ। मैं अभी ब्राह्मण योनियों में आया है। तो मैं थोड़ी देर के बाद शर्मा जी से पूछा, शर्मा जी गुस्सा नहीं करना, मैं एक छोटा सा बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जब आप जम्मू मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट तौर पर सारे दवाई जब आपके पास आते थे, क्या आप चोरी चोरी में जो मुफ्त में अस्पताल में बांटने वाला, गरीबों को बांटने वाला जो दवाई कभी कभी आप दुकानों में देते थे, चोरी चोरी में बेच देते थे? थोड़ी देर चुप रहने के बाद मेरे से पूछा, आपको ये कौन बोला है? मैंने बोला, मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैंने आपसे पूछता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद, भाई साहब सच बोलूँ तो मैंने बहुत दवाई बाजार में बेचा है और उसका हिस्सा डायरेक्टर को भी देता था, मिनिस्टर तक देता था। तब मैंने उनसे पूछा, क्या शर्मा जी गरीबों को लिए मुफ्त में देने वाला वो दवाई आप बाजार में बेचेगा तो ये पाप नहीं है? गरीब अस्पताल में जो रहता है उनको मुफ्त में देने वाला आप ऐसा बेच कर करने सब पाप नहीं है? उन्होंने बोला, ये पाप है, मुझे मालूम है। थोड़ी देर चुप कर रहने के बाद उन्होंने बोला, देखो साहब मैं क्या बोलूं, मैं ब्राह्मण तो है फिर भी अब मनुष्यों को भी लूटता है, भगवान को भी लूटता है। मेरे प्यारों, मैं ये बोलने का मतलब मैं शर्मा जी को नीचे करने का नहीं, बल्कि आप ये ना सोचिएगा आप 84 लाख योनियों में बदल कर आएंगे और आखिरी में परमेश्वर में लीन हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन बुजुर्ग, ये झूठ है, ये झूठ है। याद रखे, अब एक ही बार मनुष्य का रूप लेकर आया, मनुष्य का जन्म लेकर आया, इसके बाद याद रखना मेरे अजीज भाई बहन, आप दूसरा कोई जन्म लेकर इस धरती में नहीं आएंगे। आप चिड़िया बनकर नहीं आएंगे, आप मछली बनकर नहीं आएंगे, आप दूसरा अंधा बनकर नहीं आएंगे। एक ही बार आपको इस पृथ्वी में आने का मौका मिला है। अब जीते ही पाप का माफी नहीं मिला है तो मेरे अजीज भाई बुजुर्ग, नौजवान, बहन, बेटी, बेटा, तुम आग के झील में नरक में तड़पोगे। कितना देर तक? युगान युग तक। इधर में आपने 10-15 साल का या 40 साल 50 साल का मजा उठाया, धन दौलत का मजा उठाया, लेकिन याद रखना मेरे अजीज भाई बहन बुजुर्ग, तुम नरक की आग में हमेशा तक तड़पते रहोगे, क्योंकि पाप आपको उस जगह में लेकर आ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, पाप से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं योगाभ्यास के द्वारा पापों का छुटकारा हो जाएंगे। मेरे प्यारों, मैंने भी योगा प्रैक्टिस किया। योगा से क्या मिलता है? आपके अंदर में जल्दी जल्दी उठने वाला भावना को थोड़ा कंट्रोल कर देता है। जैसा कुत्ते को हम टेम करता है या कोई जानवर को, इसी मुताबिक आपके अंदर आने वाला पाप को, एकदम अंदर आने वाला गुस्सा, बाकी चीज को अब थोड़ा कंट्रोल कर देता है। लेकिन पाप आपसे योगा के द्वारा मिटता नहीं। कोई ना सोचिएगा पाप ऐसा योगा के द्वारा मिटता है। कुछ लोग सोचते किस्मत में जो लिखा वही आता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर किस्मत में लिख कर रखकर काम नहीं करता, बल्कि अंतर्ज्ञानी परमेश्वर को मालूम है आप क्या बनेगा। इसलिए अंतर्ज्ञानी परमेश्वर, जो सबको अच्छी तरह जाने वाला परमेश्वर, जो अपना फोर नॉलेज के द्वारा, अपना ज्ञान के द्वारा
बोल सकता है, लिख सकता है ये करेंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा करने के कारण ऐसा नहीं सोचना मेरे तकदीर में, मेरे किस्मत में लिखा है इसलिए मैं पाप रखता। कुछ लोग मेरा किस्मत में लिखा मैं चोर बन जाऊं, मेरे किस्मत में लिखा मैं डाकू बन जाऊं, मेरे किस्मत में लिखा है मैं जेब काटने वाला बन। ऐसा नहीं भाई, तुम अपना मर्जी से, अपना आजाद मर्जी से पाप का रास्ता अपनाता है। ये मत बोलना मेरा किस्मत के कारण मैं ऐसा होता हूं, किस्मत के कारण नहीं। कुछ लोग सोचता है ये विकलांग है, अंधे हैं, ये सब पुराना पाप के कारण होता। ऐसा नहीं भाई, विकलांग को, अंधे, लेंगड़े सब परमेश्वर आपके लिए गवाह के लिए इस दुनिया में खड़ा किया है। उन लोग पाप करने के कारण ऐसा जन्म नहीं लिया, बल्कि पर सर्व आपके लिए तंदुरुस्त लोगों के लिए वो एक गवाह है। एक अंधा एक गवाह है, एक लेंगड़ा एक गवाह है, जिसको आंख दिखाई नहीं देता, जिसको चलने के लिए मुश्किल होता, जिसको परेशानी में पड़ा रहता, एक गवाह है तंदुरुस्त लोगों के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके लिए भी अजर देंगे। लेकिन आप ये नहीं सोचना उन्होंने पुराना जन्म में कोई पाप किया इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। मेरे प्यारों, आपके लिए गवाह है। क्या गवाही है? देखो, मुझे आंख नहीं है, तुमको आंख है, परमेश्वर को पहचानो। मुझे पाँव नहीं है, तुमको पाँव है, परमेश्वर को पहचान कर चलो। आपको और मेरे लिए, तंदुरुस्त लोगों के लिए एक गवाह बनने के लिए परमेश्वर ऐसे होने दिया है। कुछ लोग बोलता है पाप सोचकर ऐसा एक कोई चीज है ही नहीं, पाप है ही नहीं। ये मनुष्य का अपने दिल का कमजोरी है। जो कमजोर आदमी सोचता है पाप, लेकिन मैंने ऐसा लोगों से, बहुत लोगों से बात किया, पाप नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन मैंने आगे जाते 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 जब उन लोग थोड़ा सा उम्र में आते फिर पछताना लगता है, पाप है, पाप है, परमेश्वर मुझे माफ करो। भाई, पाप नहीं करके थोड़ा सा बोलने से काम नहीं बनेगा। पाप दिल का कमजोरी नहीं है, पाप आपके अंदर पड़ा हुआ बात है। देखिए आपका पाप का नतीजा क्या होगा। पाप में, पाप के जाल में फंसा हुआ भाइयों बहनों, तो तुम्हारा हालत क्या होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, गिनती 32 का 23 पढ़िएगा, गिनती 32 का 23, नंबर्स 32:23। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप पकड़ेगा। मेरे प्यारों, याद रखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा। बुजुर्गों, नौजवानों, बेटे बेटियों, याद रखे तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा। अभी पाप करने में मजा आता है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन याद रखना तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा। सपोपदेशक 8:11 में यूं लिखा है, सपोपदेशक 8:11, सुनिए प्रभु का वचन क्या बोलता है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। बुरे काम का दंड का आज्ञा एकदम ना होने के कारण मनुष्य जल्दी जल्दी पाप करने में लगता है। एक बार चोरी किया, किसी ने नहीं पकड़ा, फिर चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार जेब काटा, किसी ने नहीं पकड़ा, फिर जेब काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार रिश्वत लिया, किसी ने नहीं पकड़ा, फिर रिश्वत लेने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार व्यभिचार किया, किसी ने नहीं पकड़ा, और व्यभिचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार दूध में पानी मिला दिया तो किसी ने नहीं पकड़ा, तो फिर ऐसा मिलावट करने शुरू होता है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर आपको क्यों सजा नहीं देता। वो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर आपका पाप का सजा देगा तो आपका मौका खत्म हो जाएगा, आप आग के झील में चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपको बार बार मौका देता है। रिश्वत लेने वालों, चोरी करने वालों, जेब काटने वालों, लालच से भरे हुए लोगों, गंदा काम करने वालों, याद रखना परमेश्वर आपको बार बार मौका देता है
ताकि आप अपना पापों से मुड़े, चोरी करने वाला आदत से मुड़े, रिश्वत लेने का आदत से मुड़ जाएं, गंदे काम करने का आदत से मुड़ जाएं, व्यभिचार करने का हालत से मुड़ जाएं। परमेश्वर आपको बार बार मौका देता है। यह परमेश्वर का प्यार है, यह परमेश्वर का प्यार आपके लिए। इसलिए आपने जितना पाप किया उसका सजा नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं मैं पाप करता रहूं। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, तुमने कितना पाप किया, उसका सजा तुमको नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं तुम बार बार पाप करते रहो, ऐसा नहीं। आइए पढ़िएगा। आपने सोचेंगे किसी ने देखा नहीं, आपका पाप किसी ने देखा नहीं। यिर्मयाह 16 अध्याय का 17 पढ़िएगा। कभी कभी हम सोचते हैं मैंने रिश्वत लिया है, कोई देखा नहीं, मैंने चोरी किया, कोई देखा नहीं, मैंने व्यभिचार किया, कोई देखा नहीं, मैं ऐसा करता रहूंगा। पढ़िएगा यिर्मयाह 16 का 17 पढ़िएगा। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आंख सबकी ओर देखता है। आपका सारा चाल चलन उनके सामने प्रकट है। आप चोरी करने के लिए जब गए, रिश्वत करने के लिए जब गए, आप गलत काम करने के लिए गए, व्यभिचार करने के लिए गए, ये सारे रास्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने प्रकट है। उनके आंख से कोई छुप नहीं सकता। पुलिस से छुप सकता है, पति पत्नी से आपस में छुप सकता है, सरकार से छुप सकता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन याद रखे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आंखों से कोई छुप नहीं सकता। उसे यहेजकेल की किताब 11 का 5 भी पढ़िएगा। यहेजकेल की किताब 11 का 5। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि हे इस्राएल के घराने, हाँ। तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्यारे बुजुर्गों, आपका रास्ता उनको मालूम है, और आप अभी बैठकर क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो भी उनको मालूम है। परमेश्वर से आपका रास्ता छुपा नहीं सकता। जो बात आपका मन में आता है, बुरी बात या भलाई का बात, चोरी करने का बात, या रिश्वत लेने के बाद, या व्यभिचार करने का बात, या दूध में मिलावट करने का बात, या खाने की चीज में मिलावट करने का बात, सब परमेश्वर देखता है। आपके मन में आने वाला बात भी परमेश्वर देखता है। तो फिर क्या होगा? सपोपदेशक 12 का 14 पढ़िएगा। सपोपदेशक 12 का 14। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब आपके बारे में चुप रहता है, लेकिन सारे कामों का न्याय किया जाएगा। चाहे बुरा काम हो, चाहे भले काम हो, सब कामों का न्याय होगा, अदालत होगा। याद रखे, अदालत होने वाला है। उस अदालत के लिए आपको कैसा परमेश्वर तैयार करता है। भजन संहिता 90 का 3 पढ़िएगा। भजन संहिता 90 का 3। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ। हाँ, इधर में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मनुष्यों को लौटाकर चूर कर देता है और कहता है, ए आदमियों लौटाओ। आप ये नहीं सोचना आप गाय बन जाएंगे, आप चिड़िया बन जाएंगे, या मछली बन जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, एक समय आएगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज्ञा देगा, ये मनुष्य के संतान लौटाओ। तब क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 14 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 14 तक। तब क्या होता है? फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए
और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। मेरे प्यारों, जैसा आप ये सीढ़ी देख रहा है, ये कोई स्वप्न नहीं है, आप बैठकर देख रहा है, इसी मुताबिक एक सच्चाई है। हम सब को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये पृथ्वी परमेश्वर के सामने से हट जाएगा, आसमान हट जाएगा, सारे मरे हुए लोग अपना आत्मा और प्राण में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हवा में खड़ा होगा। उस वक्त आत्मिक शरीर होने के कारण खड़ा होने के लिए कोई जमीन नहीं चाहिए। एक एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़ा होंगे। पीर पैगंबर सब खड़े होंगे, गुरु सब खड़े होंगे, नबी सब खड़े होंगे, अवतार सब खड़े होंगे, सारे बड़े बड़े भक्त लोग सब उधर खड़े होंगे, सारे बाबे लोग भी उधर खड़े होंगे, आप भी खड़े होंगे। सब परमेश्वर के उस अदालत के सामने खड़े होंगे। याद रखना, ये कोई कहानी नहीं, ये कोई स्वप्न नहीं, ये एक सच्चाई है। मेरे प्यारे भाई बहन, मरने के बाद जब परमेश्वर का योजना इस धरती का जब समाप्त होगा, परमेश्वर इस धरती को नाश करेगा, उसके बाद परमेश्वर नया धरती नया आसमान बनाने के साथ साथ सारे मनुष्य को परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और आपका अदालत में आपका हिसाब किताब लिया जाएगा। आपका पूरा, जैसा कोई अदालत में खड़ा हुआ होता, उधर जज बैठता है, मुजरिम एक जगह में खड़ा होता है और उधर में गवाहों को बुलाता है, उसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना गवाहों को बुलाएगा। आयुब की किताब 20 का 27 पढ़िएगा। पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का गवाह कौन है? कोई मनुष्य है या कौन है? आयुब की किताब 20 का 27। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। मेरे प्यारो, आकाश सबके लिए बराबर है, हिंदुओं के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, कोई भी क्यों, सिख धर्म का, वो किसी का परवाह नहीं करता, सबके लिए बराबर है। जमीन भी सबके लिए, किसी का तरफदारी नहीं करता। हिंदू कुछ बोए या मुसलमान बोए या परमेश्वर है ही नहीं बोलने वाला बोए, परमेश्वर को गाली देते हुए बोए, पृथ्वी से अपने अपने जो चीज बोया है उपज निकल आ जाता है। इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आपके खिलाफ पृथ्वी और आसमान आकर गवाह देंगे। जो पाप आपने खुलेआम किया है, कैसा आपने चोरी चोरी में दूध में पानी मिलाया, चीनी में रेत मिलाया और खाने के चीजों में मिलावट कर दिया, मिट्टी के खाने का तेल में आप यूज्ड इंजन ऑयल इस्तेमाल किया, दूध में आपने क्या क्या मिलाया, ये सारे प्रकट हो जाएंगे। आपने जितना रिश्वत लिया, व्यभिचार किया, खून किया, वो सब किसी ने पकड़ा नहीं, तो भी परमेश्वर का आंख उसको देख रहा था और परमेश्वर को आपका मन की बातें मालूम है। लेकिन पृथ्वी आकर गवाही देंगे, हाँ इन्होंने ये पाप किया है, इन्होंने इनका खून इधर बहाया है, इन्होंने ऐसे चोरी किया। पृथ्वी और आसमान आकर
खड़े हो जाएंगे, उस वक्त आपका बाबा या आपका गुरु कोई काम में नहीं आएगा। गुरु आपको मदद नहीं कर सकेगा। जिसको आपने बिछुई करके रखा है उन्होंने आपको मदद नहीं कर सकता, वो भी उधर में लाइन में खड़ा है। देखिए, जितना पाप आप खुलेआम किया वो उधर प्रकट हो जाएगा। आपने बंद कमरे में किया हुआ काम, पढ़िएगा हबक्कुक 2:11, हबक्कुक 2:11। क्योंकि घर की भीत का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। जो पाप आप बाहर में करता है पृथ्वी और आसमान आकर गवाही देता है। जो पाप आप कमरे के अंदर चुपकर करता है उस कमरे का इंडिया पत्थर और लकड़ी आकर गवाही देते हैं। देखिए, अभी आप जो बात सुन रहा है ये मैं इधर एक जगह में बैठकर बताया, एक भाई के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग किया, अभी आप सुन रहा है। ये वीडियो मशीन भी मनुष्यों ने मालूम किया है। तो मनुष्य को बनाया हुआ सृजनहार का ताकत कितना है, उन्होंने इन सारे चीजों के द्वारा आपका पूरा हाल खोल दिया जाएगा। एक एक बात खोल दिया जाएगा। उसके साथ दूसरा एक खतरनाक चीज भी है। प्रकाशित 20:12 पढ़िएगा, प्रकाशित 20:12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें खोली गई। आपने किया हुआ पाप का हिसाब रखा हुआ पुस्तकें खोली गई। उसमें एक पुस्तक है यादगारी का मेमोरी वीडियो। जैसा अभी वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा है, हर एक मनुष्य के साथ साथ एक वीडियो फिट करके भेजा है, वो है यादाइश का वीडियो। आप 10 साल पहले की बात भी याद करता है, कल की बात भी याद करता है, इसी मुताबिक उस वक्त आपका मेमोरी वीडियो खोल दिया जाएगा। अभी जो वीडियो में रिकॉर्डिंग करता है वो जो आमने सामने देखते हैं वही बात रिकॉर्ड होता है, लेकिन आपका यादगारी का वीडियो कैसा, किस मतलब से उधर खड़ा था, किस मतलब से वो बात क्यों बोला, ऐसा बात बोलते समय में क्या मन में सोच रहा था, ये भी प्रकट हो जाएगा। देखो मेरे अजीजों, आप कहां बच सकता है। आपका पाप पूरा परमेश्वर के सामने प्रकट है। आपके सारे चाल चलन उनका आंख देख रहा है। आपके मन में जो बात आते वो देख रहा है। आसमान और जमीन आपके खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा होकर आ रहा है। और कमरे के अंदर का छत भी और पत्थर भी आपके खिलाफ गवाही देता है। उसे बढ़कर आपका यादगारी, आपका अपना मेमोरी वीडियो भी उस वक्त परमेश्वर की ओर खड़ा होकर बोलेगा, हाँ इन्होंने ये किया था, उन्होंने ऐसा बोला था, उसका मतलब ये था। कौन बच सकता है। पढ़िएगा यिर्मयाह 2:22 पढ़िएगा, यिर्मयाह 2:22 पढ़िएगा। चाहे तो अपने को सज्जी से धोए, अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। अब देखो मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है तू अपने आप को सज्जी से धोए, एसिड से धोए, तब भी तुम्हारा पाप मिटाया नहीं जाएगा। आप सोचते मैंने पाप कर दिया, अभी गंगा में जाकर स्नान करेंगे पाप मिट जाएंगे। मेरे प्यारों, पाप शरीर में नहीं लगा हुआ है, बल्कि पाप आपका आत्मा और प्राण में लगा हुआ है। कोई भी नदी आपका पाप को धो नहीं सकता, कोई पुण्य स्थान आपका पाप धो नहीं सकता। कितने बार पहाड़ चढ़ने से भी आपका पाप माफ नहीं होगा। अब कितने गरीबों को भी खिलाने से भी पाप माफ नहीं होगा। कितने चिड़ियों को खिलाने से भी पाप माफ नहीं होगा। कितने मछलियों को भी खिलाने से भी पाप माफ नहीं होगा। मकान बना के देने से पाप माफ नहीं होगा। मस्जिद या गिरजाघर या मंदिर बना के देने से पाप नहीं होगा।
ब्राह्मणों को खिलाने से पाप माफ नहीं होगा। कोई दरिया आपका पाप को माफ नहीं कर सकता। सूर्य ग्रहण के समय में कितने बार जाकर के स्नान करे तब भी आपका पाप माफ नहीं होगा। कुछ लोग सोचते सूर्य ग्रहण के समय में जाकर स्नान करें, या 80 समर्थ समय में जाकर लाखों के तादाद में लोग जाकर के जगह जगह में स्नान करता है, ऐसा स्नान करने से पाप माफ होगा। मेरे प्यारों, पाप माफ नहीं होगा। रोमी 3:23 पढ़िएगा। रोमी पाप कैसा माफ हो सकता है? रोमी 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया, सब मनुष्य, गुरुओं, अवतारों, नबी लोगों, सत्संग चलाने वाले बाबे लोग, सब पाप किया है। उसके लिए रास्ता किधर है? रोमी 6:23 पढ़िएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप का मजदूरी मौत है। मौत का मतलब मेरे प्यारों, ये शरीर छोड़कर आप जो आराम में जाते हैं उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार नींद कहा जाता है। जब एक आदमी, हम तो उसको मौत कहता है, अपना शरीर छोड़कर जाता है, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से वो नींद है असली। इसलिए परमेश्वर भजन संगीता में हमने पढ़ा, मनुष्यों लौट आओ, और प्रकाशित वाक्य में पढ़ा सारे परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाए। तो असली मौत क्या है? परमेश्वर से दूर होकर आग के झील में, नरक की आग में जलने का हालत को मौत कहता है। शरीर का मौत एक नींद है। जैसा शाम को हम सो जाते हैं, सुबह हम उठ जाता है, इसी में तो मनुष्य, तुम्हारा शरीर से इस दुनिया की मौत के द्वारा थोड़ी देर के लिए नींद में जाएगा, बाद में आपको जगाया जाएगा। वो मौत नहीं। असली मौत क्या है? आप हमेशा तक के लिए, हमेशा तक के लिए, हमेशा तक के लिए आग के झील में जलता रहेगा, तड़पता रहेगा। वो मौत है। लेकिन उसके लिए सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक रास्ता खोला है। उसके बारे में बताना चाहता हूं। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय उसका 21वां पद पढ़िएगा। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय उसका 21वां पद पढ़िएगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ मेरे प्यारों, बहुत तेरा लोगों को यीशु का नाम का मतलब मालूम नहीं। उन लोग सोचते हैं ईसाई धर्म का गुरु है यीशु। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ईसाई लोगों के लिए नहीं आया। यीशु मसीह सारे दुनिया के लोगों के लिए आया। उनका जन्म का जगह आप देखें, बेतलहम में, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप में आकर जन्म लिया, सारे पृथ्वी का मरकज में जन्म लिया। उत्तर में नहीं, दक्षिण में नहीं, पूर्व में नहीं, पश्चिम में नहीं, बल्कि सारे दुनिया के लोगों के लिए। उनका नाम यीशु रखेगा। यीशु का मतलब है पापों से छुड़ाने वाला। यीशु मसीह का मतलब है पापों से छुड़ाने के लिए अभिषेक करके भेजा हुआ व्यक्ति। वो ईसाइयों का गुरु नहीं, तुम्हारा पापों को छुड़ाने वाला। यूहन्ना 1:29 पढ़िएगा। यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत में जितने लोग रहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों का पापों को उठा के ले जाने वाला, हमारे मुसलमान भाइयों का पाप को उठा के ले जाने वाला, हमारे सिख भाइयों का पापों को उठा के ले जाने वाला, हमारे धर्मी लोगों का पाप का बोझ को उठा के ले जाने वाला, जैनी लोगों का पाप का बोझ को उठा के ले जाने वाला, ईसाइयों का पाप का बोझ उठा के ले जाने वाला, सब का पाप का बोझ उठा के ले जाने वाला। यीशु मसीह मजहब बनाने नहीं आया। यीशु मसीह ईसाई धर्म में नहीं है। ईसाई धर्म प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बनाया। ईसाई धर्म का स्थापक शैतान है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, ईसाई धर्म का स्थापक शैतान है। शैतान एक चालाकी किया, हमारे सामने अलग अलग धर्म है, इसी मुताबिक इसको भी एक धर्म में बना देगा तो कुछ लोग बच जाएगा, बाकी लोग हमारे पास रह जाएगा। मेरे प्यारो, ईसाई धर्म, यीशु मसीह ईसाई धर्म बनाने नहीं आया। मैं ईसाई धर्म का नहीं हूं, मैं ईसाई नहीं हूं। मैं खुले आम से आपको बताना चाहता हूं, मैं ईसाई नहीं हूं। मेरे बाप दादे लोग केरला में, आपको मालूम है, ब्राह्मण लोगों को नंबूदरी के तौर पर कहा जाता है। हम लोग उस हालत से आए थे, हालेलुया। लेकिन मैं उस ब्राह्मण के लिए घमंड नहीं करता हूं। मैं ईसाई नहीं हूं, मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे ईसाई धर्म का कोई संबंध नहीं है। आप ईसाई धर्म में आप जाए तो उधर में कुछ लोग कुछ फोटो रखता है, वो बोलता है यीशु का फोटो है, वो यीशु का नहीं है। उन लोग कुछ मरियम का फोटो लिखता है, उन लोग कुछ सलीब रखता है, वो सब इस धर्मशास्त्र के खिलाफ है। इस परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, किसी का मूर्ति नहीं बनाना, किसी का रूप नहीं बनाना। फिर भी आप ईसाई लोगों के पास जाएगा तो वो सब बना के रखता है। मैं आपको ईसाई धर्म के लिए बोलने के लिए नहीं आया हूं भाई, मैं ईसाई धर्म का नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लोगों के लिए आया, आपके लिए आया, मेरे लिए आया। उधर बैठकर सुनने वाले भाई बुजुर्ग, तुम्हारा पाप उठा के ले जाने आया। तुम्हारा पाप उठाकर कितने देर चक्कर काटते हैं, फिर भी पाप दूर नहीं होता। कितने चिड़ियों को खिलाता, पाप दूर नहीं होता। तुम्हारा पाप को उठा के ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। यशायाह 53 उसका 6 पद पढ़िएगा। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आने के करीबन 775 साल पहले यशायाह नबी आत्मा में इसके बारे में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम पापियों के लिए क्या किया है। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके आया, वो है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने क्या हुआ, अब मेरा और आपका सबका पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। सबका पाप का बोझ उसके ऊपर उठा दिया, रख दिया। हम सब अलग अलग चले गए थे, कोई भक्ति का मार्ग में, कोई अच्छे मार्ग में, कोई योगा का मार्ग में, कोई पुण्य काम के मार्ग में, कोई अपना शरीर को ताड़ना देने के मार्ग में चले गए। तो हमारे सारे लोगों का पाप का बोझ उसी पर ला दिया है। मैं इस प्रभु यीशु मसीह को गेत्सेमनी वाटिका में देख रहा हूं। अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी वाटिका में मेरे और आपका पाप का बोझ उठाते हुए पड़ा है। उनका खून पसीना की तरह निकल रहा है। उन्होंने स्वर्ग में रहने वाला पिता से विनती किया, पिता हो सकते तो ये प्याला मेरे से हटा दे, क्योंकि उन्होंने कभी पाप नहीं किया। यीशु मसीह में 2 स्वरूप आप देख सकता है, परमेश्वर का स्वरूप और मनुष्य का स्वरूप। यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के पहले मेरे और आपका पाप उठाते समय में यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह ने परमेश्वर का जो ईश्वरत्व को हटा दिया, मनुष्य का मनुष्यत्व में उधर पड़ा है। उन्होंने सारे पाप उठा लिया तो बोलता, पिता हो सकते तो प्याला मेरे से हटा दे। 3 बार प्रार्थना किया, उनका खून पूरा पसीने की तरह आ रहा है, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। क्यों? स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है, मेरा वफादार बेटा, मेरा पुत्र जो मनुष्य के रूप में मेरे से निकल गुजर गया, हर बात में वफादार रहा। अगर ये सलीब का दुख नहीं उठाएगा तो मनुष्य कभी वापस नहीं आ सकता। आदम को मैंने मेरे साथ हमेशा तक रहने के लिए बनाया था, लेकिन आदम अपना सोचा से फल तोड़कर खाया, पापी बन गया, मेरे स्थान से निकलकर चले गया। अभी इस आदम को कैसा भी वापस लेके आना है, कैसा भी मनुष्य को वापस लेके आना है। देखिए परमेश्वर का प्रेम, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर दुनिया से ऐसा मोहब्बत किया, उन्होंने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। मेरे भाई,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है। आप कितना पाप किया फिर भी आपको प्यार करता है, फिर भी आपको ये वचन सुनने के लिए मौका दे रहा है। परमेश्वर आपके लिए अपना पुत्र यीशु मसीह को त्याग दिया। उन्होंने सोचा मेरा पुत्र प्रभु यीशु पूरा तकलीफ उठाने दो। कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बोला बाप तेरी मर्जी पूरा होने दे। उसके बाद हम देखते हैं रोमी सिपाही आया, उनको पकड़ा, उनका हाथ बांध लिया। उन्होंने अपने हाथ से कितने बीमारों को चंगा किया, कितने अंगों को अच्छा किया, कोड़ियों को छूकर चंगा किया। कभी किसी का चोरी नहीं किया, कभी रिश्वत नहीं लिया, कभी गंदा काम नहीं किया। आपने चोरी किया है, आपने रिश्वत लिया है, आपने गंदा काम किया। आपके जगह में उनके हाथ बांध लिया गया, उनके सिर पे खांडे लगाए गए। उन्होंने कभी खराब बात नहीं सोचा। आप लालच के कारण पड़ोसी के बारे में क्या क्या सोचा है, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ क्या क्या सोचा है, कितने गंदे बात आपका दिमाग में आया। आपके दिमाग के जगह में उनके सिर में खांडे रखे गए, उनके मुंह में जोर से मार रहा है। देखो जो गंदा काम आपने किया लोग आपको मारना है, उनके मुंह में थूक रहा है। मैं अभी आपके सामने अच्छे इंसान बनकर बैठा हुआ हूं, मैंने किया हुआ गलत काम पूरा आपको मालूम होगा तो आप मुझे इज्जत नहीं देंगे, आप मुझे थूकोगे। मेरे जगह में, आपके जगह में उसके मुंह में थूक रहा है। उसके बाद उनको पिलातुस की अदालत में खड़ा किया। कोई पाप उनके ऊपर उन लोग सबूत नहीं दे सका, फिर भी लोग चिल्लाने के कारण उनको सूली पर चढ़ाने के लिए हुक्म दिया गया। मैं देख रहा हूं रोमी सिपाही उनको ले जाकर उनको कपड़ा उतार दिया, उनके पीठ में रोमी कोड़े से मारने लग रहा है। रोमी कोड़े में, उस कोड़े के आखिरी में चमड़े का पीता है, चमड़े का पीता में कांटों का टुकड़ा है, हड्डियों का टुकड़ा है और लोहे का टुकड़ा है। उसे जाकर जब मारते समय मांस के अंदर घुस जाता है, खींचते समय सारे मांस निकलता है। 13 बार ये दाहिने तरफ से मार रहा है, 13 बार बाएं तरफ से मार रहा है, 13 बार पेट के चारों तरफ से मार रहा है। इतने जोर से मार रहा है, वो चुपचाप खड़ा है। उनका पीठ पूरा जैसा खेत में हल लगाता है उसी मुताबिक उनका पीठ पूरा हल लगाया गया। यशायाह नबी इसको देखकर ऐसा कहा, पतरस ने इसको देखकर ऐसा कहा, उनके मार खाने से हम चंगे होंगे, उनके मार खाने से हम चंगे होंगे। मैं ऐसा सत्संग चलाते समय कितने जगह में अंधे लोग देखा है, लंगड़ा चलने लगा है, कुछ जगह में मरे हुए लोग भी जिंदा हुआ है। कितने कैंसर बीमार अच्छे हो गए, ये एड्स बीमार भी अच्छे हो गए, कितने कितने बीमार लोग अच्छे हो गए। वो कुछ भी मेरा खूबी के कारण नहीं, मेरा पवित्र राय के कारण नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का कोड़े खाने के कारण, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मेरे प्यारे भाई, आप अभी बैठते बैठते ये वचन सुन रहा है, बैठते बैठते आप विश्वास करेगा तो चाहे आपका बीमारी कैंसर क्यों ना हो, एड्स क्यों ना हो, ब्लड प्रेशर क्यों ना हो, शुगर का बीमारी क्यों ना हो, इस वक्त आपको चंगाई मिल सकता है। अभी जिधर बैठकर, जिस कमरे में बैठकर आप सुन सकता है, सुन रहा है, अगर विश्वास करेगा, विश्वास के साथ यीशु मसीह के छेदे हुए पीठ के ऊपर दिखेगा तो आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में चंगाई मिलता है। उसके बाद उनको भारी सलीब दिया गया, बहुत भारी सलीब, कंधा पूरा टूटा हुआ है, उस कंधे पर रखकर खींचते खींचते जा रहा है। 7 बार वो भारी सलीब के कारण नीचे गिर पड़ा, फिर उठा, फिर रोमी सिपाही मानकर उठा, फिर बाद में गोलगोता नाम जगह में गया, उधर में ले जाकर वही सलीब, जिस सलीब को उन्होंने उठा के ले गया, उसमें उनको लटा दिया गया, उस भारी सलीब पर उनको लटा दिया गया। आमतौर पर किसी को सूली देते समय जबरदस्ती हाथ पकड़ के देना पड़ता है ताकि कील लगाए। इन्होंने अपने आप अपना हाथ दे रहा है, दाहिने हाथ दे रहा है, बाएं हाथ दे रहा है, पाँव में कील लग रहा है, लगा दिया और उसके बाद उस सलीब को उठाकर जोर से उस खड्डे में डाल दिया है। उनका पूरा जोड़ हिल गया, 3 किलो में लटकते हुए आपको देख रहा है। मेरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए सलीब पर लटक रहा हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया,
तुम्हारे लिए मैं कीमत दे रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं कीमत दे रहा हूं। बेटा, बेटी, बुजुर्ग, तुम्हारे पाप के लिए मैं क्रूस पर जान दिया है। मेरे प्यारो, उसने सलीब पर लटकते हुए ये एक बात कहा, सब कुछ पूरा हुआ। उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? अभी हम पाप का बोझ उठाते हुए नदियों में जाने का जरूरत नहीं, तीर्थ स्थानों में जाने का जरूरत नहीं। सब कुछ पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? पाप का कीमत देने का काम पूरा हुआ। आपका पाप का कीमत देने का सारे काम पूरा हुआ। इसलिए अब पाप का माफी के लिए लोगों को कुछ खिलाने का जरूरत नहीं, चिड़ियाओं को खिलाने का जरूरत नहीं, तीर्थ स्थानों में जाने की जरूरत नहीं, गंगा नदी में जाकर पूजा करने का या स्नान करने का जरूरत नहीं। यीशु के पास आओ। यशायाह नबी कहता है, यशायाह 1:18 पढ़िएगा, पढ़कर मैं जल्दी समाप्त करूंगा। यशायाह 1:18 पढ़िएगा। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। इधर में मेरे प्यारो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग का क्यों ना हो, चाहे अग्रवानी रंग का क्यों ना हो, उनके समान सफेद हो जाएंगे। कैसा? यीशु मसीह ने कीमत दिया है, किसी ने कीमत दिया है। मैं एक पापी इंसान, मैं तो पढ़े लिखे है, कैप्टन है, इंजीनियर है, सब कुछ है, लेकिन पाप का भंडार था, पाप में जीवन बिताता था। योगाभ्यास प्रैक्टिस किया, बड़ा फिलोसफी, बहुत स्वामी विवेकानंद का और डॉक्टर राधा कृष्ण का फिलोसफी, बहुत कुछ फिलोसफी पढ़कर आगे चल रहा था, लेकिन अंदर में पाप था। लेकिन जब मैं यीशु के बारे में सुना, मैं रोने लगा, ए प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को माफ कर दे, मेरे पापों को माफ कर दे। मेरे प्यारे भाई, आपने आज पाप का भार उठाकर चल रहा है। आज जिधर से आपने ये वचन सुन रहा है, अभी बहन लोग ये गीत गाने जा रहा है, वो गीत भी आप सुन लीजिएगा। गीत के बाद एक आपके लिए एक प्रार्थना का मौका मिलने वाला है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, यीशु सलीब पर आपके लिए लटक रहा है। गीत गाएं। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, बदकार की मानीन भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, बदकार की माने। देखो बहती खून की धारा, जाएंगे दुर्गुनाह जिसके द्वारा। देखो बहती खून की धारा, जाएंगे दुर्गुनाह जिसके द्वारा। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांगो पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। मांगो पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। जानकर तुम्हारे दिल के सबोझ को देगा वो सच्चा आराम भी तुमको। जानकर तुम्हारे
के सबोझ को देगा वो सच्चा आराम भी तुमको। फिर भी देर क्यों तुम करते हो, आ जाओ कि उद्धार तुम्हारा हो। फिर भी देर क्यों तुम करते हो, आ जाओ कि उद्धार तुम्हारा हो। आ जाओ जल्दी यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्दी यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांगो पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। मांगो पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। नित्य जीवन के सोते पास आओ, ताकि तुम नित्य जीवन को पाओ। नित्य जीवन के सोते पास आओ, ताकि तुम नित्य जीवन को पाओ। ना कभी वो रद्द करेगा, रास्ते के रास्ते में ले जाएगा। ना कभी वो रद्द करेगा, रास्ते के रास्ते में ले जाएगा। आ जाओ जल्दी यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्दी यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांगो पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। मांगो पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। देह पर उठाकर श्राप और बीमारी, क्रूस पर चढ़ावो खातिर तुम्हारी। देह पर उठाकर श्राप और बीमारी, क्रूस पर चढ़ावो खातिर तुम्हारी। रख कर उम्मीद प्रतिज्ञाओं पर, आओ तो पाओगे शिफा जरूर। रख कर उम्मीद प्रतिज्ञाओं पर, आओ तो पाओगे शिफा जरूर। आ जाओ जल्दी यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्दी यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांगो पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। मांगो पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। यीशु का नाम है इत्र की मानी, होठों का शब्द भी देता है आनंद। यीशु का नाम है इत्र की मानी, होठों का शब्द भी देता है आनंद।
आनंद इस जहान में कोई नहीं, यीशु की मानिंद एक मित्र सही। इस जहान में कोई नहीं, यीशु की मानिंद एक मित्र सही। आजा हो जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांगो पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। मांगो पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा।